हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में आज हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग यहाँ पर केवल भारत में जो राष्ट्रपति का इतिहास रहा उसे जानेंगे, जो जीके और स्टैटिक जीके से रिलेटिव है। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में अब तक 15 राष्ट्रपतियों का निर्वाचन जो है हो चुका है। तो आप सोचेंगे कि हम 15 राष्ट्रपतियों को याद कैसे रखें। आपको याद तो रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए हमने ट्रिक बनाया है। तो आप ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक है, राजू की राधा जाकर गिरी फखरू रेड्डी की जेल में, रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव राम द्रौपदी की। दोस्तों, ये आप कविता की तरह इसे याद कर लीजिए। 2 से 3 बार इसे पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसे याद कर लीजिए। इस ट्रिक को अपनी कॉपी पर भी नोट कर लीजिए। तो ट्रिक क्या है? राजू की राधा जाकर गिरी फखरू रेड्डी की जेल में, रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव राम द्रौपदी की। तो इसमें जो हमने अंडरलाइन किया है वो सब राष्ट्रपति के नाम हैं जो भारत में 15 राष्ट्रपतियों का निर्वाचन हुआ है अब तक। तो इसी को हम लोग ट्रिक के द्वारा आज जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमने पहला उठाया राजू। तो भारत के पहले राष्ट्रपति राजू से क्या हो गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और ये 2 बार राष्ट्रपति बने। तो एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो ये चीज़ें आपको नोट करनी है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे, 2 बार बनने वाले राष्ट्रपति हैं, सर्वाधिक कार्यकाल इनका रहा और इन्हें भारत रत्न दिया जा चुका है। दूसरे नंबर पर आप देखेंगे हमने यहाँ से उठाया राधा। तो राधा से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये दोस्तों भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे और इन्हें भी भारत रत्न दिया जा चुका है। तीसरे नंबर पर आप देखेंगे हमने यहाँ से उठाया जाकर। तो जाकर से डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये दोस्तों भारत में बनने वाले प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल में मृत्यु हो गई थी। तो ये पहले राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल में मृत्यु हो गई। इसको आप नोट करेंगे। जब इनका कार्यकाल में मृत्यु हुई तो इनके कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति बने थे बीबी गिरी। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा कि बीबी गिरी जो हैं कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति बनते हैं जाकिर हुसैन के बाद। और जाकिर हुसैन को भी भारत रत्न दिया जा चुका है। चौथे नंबर पर हमने यहाँ से उठाया गिरी। तो गिरी से 12 गिरी, वैकेंट गिरी। ये वही गिरी हैं जिनका ये पूरा नाम है 12 गिरी, वैकेंट गिरी। बरागिरी को वैकेंट गिरी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, जो यहाँ आपने पढ़ा था कि ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, बाद में इन्होंने त्याग पत्र दिया था क्योंकि इनको इलेक्शन लड़ना था राष्ट्रपति का। तो ये इलेक्शन लड़ते हैं राष्ट्रपति का। तो ये भारत के चौथे नंबर का राष्ट्रपति बनते हैं। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो 12 गिरी और वैकेंट गिरी यानी बीबी गिरी चौथे नंबर पर क्या बनते हैं? राष्ट्रपति होते हैं और इन्हें भी भारत रत्न दिया जा चुका है।
तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में कितने लोगों को भारत रत्न मिल चुका है राष्ट्रपति में। तो ध्यान रखेंगे एक चीज़, ये जो शुरू के जो 4 राष्ट्रपति हैं इनको भारत रत्न दिया गया है। भारत में 6 राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनको भारत रत्न मिल चुका है। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि जो शुरू के हैं वो 4 राष्ट्रपति जो हैं उनको क्या मिला है, तो भारत रत्न। ऐसे भी याद रखेंगे। आगे आप देखेंगे 5वें नंबर पर हमने यहाँ से उठाया फखरू। तो फखरू से फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद जो है ये 5वें राष्ट्रपति बनते हैं और इनका भी कार्यकाल में मृत्यु हो जाती है। इसको भी नोट कर लेंगे क्योंकि ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति होते हैं जिनका कार्यकाल में मृत्यु हो जाती है। पहले कौन थे, तो जाकिर हुसैन और दूसरे फखरुद्दीन अली अहमद। आगे हमने क्रम से पोयम उठाया रेड्डी। तो रेड्डी से क्या हो गया, नीलम संजीवा रेड्डी। तो नीलम संजीवा रेड्डी जो हैं एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध बने। कैसे राष्ट्रपति थे, निर्विरोध बने थे। निर्विरोध का मतलब होता है कि इनके विपक्ष में कोई खड़ा नहीं था, ये अकेले ही खड़े हुए थे राष्ट्रपति के लिए, तो उसे ही निर्विरोध कहा जाता है। तो एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी। और दूसरा पॉइंट इनमें नोट करेंगे, सबसे युवा राष्ट्रपति बने थे, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। आगे आप देखेंगे कि हमने यहाँ पोएम से उठाई जेल। तो जेल से क्या हो गया, ज्ञानी जैल सिंह। ये 7वें नंबर पर राष्ट्रपति बने थे, ज्ञानी जैल सिंह। इन्होंने वीटो पावर का प्रयोग किया था, क्योंकि आप देख सकते हैं पूछा जाता है कि वह राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने वीटो पावर का प्रयोग किया। जो कौन राष्ट्रपति थे, तो ज्ञानी जैल सिंह। वीटो पावर का मतलब होता है कि ऐसी पावर जिन्हें अपनी जेब में रख लो, ना तो उस पर हाँ बोलो और ना ही ना बोलो। आगे आप देखेंगे कि हमने यहाँ से उठाई रमा। तो रमा से क्या हो गया, तो रमा शंकर वेंकट रमन। दोस्तों ये जो रमा शंकर वेंकट रमन है ये 8वें नंबर पर भारत के राष्ट्रपति बनते हैं और ये सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति बनने वाले राष्ट्रपति हैं। नोट करेंगे सबसे अधिक उम्र में बनने वाले भारत में ये रमा शंकर वेंकट रमन है। कौन है, रमा शंकर वेंकट रमन। इसके बाद हमने उठाया शंकर। दोस्तों इनके नाम में भी शंकर है, लेकिन एक शंकर से और नाम है, तो शंकर से शंकर दयाल शर्मा। ये शंकर दयाल शर्मा जब भारत के राष्ट्रपति बनते हैं तो ये ऐसे राष्ट्रपति होते हैं जो 4 पीएम यानी कि 4 प्रधानमंत्री के साथ काम किया इन्होंने। तो इसको भी ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि वह कौन राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। तो ध्यान रखिएगा शंकर दयाल शर्मा। उसके बाद हमने यहाँ से पोएम में उठाई नारायण। तो नारायण से क्या हुआ, के.आर. नारायण। के.आर. नारायण भारत में बनने वाले एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो थे जो दलित थे। कैसे थे, दलित थे। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन बने थे। तो ध्यान रखेंगे के.आर. नारायण, जो एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछा भी जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमने उठाया कलम। कलम से क्या हो गया, डॉक्टर ए.पी.जे.
अब्दुल कलाम। आप जानते हैं जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति बने जो वैज्ञानिक थे। क्या थे? वैज्ञानिक थे। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वह राष्ट्रपति कौन थे जो वैज्ञानिक थे। तो ध्यान रखेंगे APJ अब्दुल कलाम। इनको भी भारत रत्न मिल चुका है। तो ये दोस्तों 5वें नंबर पर ये भारत रत्न हो गया ना, क्योंकि ये 4 शुरू के ही हो गए और ये देख सकते हैं ये 5वें नंबर पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिला है। तो ये 5वें राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न मिला है। उसके बाद यहाँ से हमने उठाई पोएम से प्रतिभा। तो प्रतिभा से श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ये भारत में बनने वाली पहली महिला राष्ट्रपति थी। और आप जानते ही हैं उसके बाद यहाँ से उठाई प्रणव मुखर्जी। ये दोस्तों प्रणव मुखर्जी हैं, इनको भी भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। तो ये दोस्तों कुल 6 हो गए जिन्हें भारत रत्न मिल चुका है राष्ट्रपति के पद पर। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे आप देखेंगे प्रणव के बाद राम। तो राम से श्री रामनाथ कोविंद। देखेंगे कि अगला राष्ट्रपति कौन बनते हैं? श्री रामनाथ कोविंद। अभी हाल ही में राष्ट्रपति हट गए थे, इन्होंने 14वें नंबर पर थे श्री रामनाथ कोविंद। और दूसरी पॉइंट आप नोट करेंगे, ये जो श्री रामनाथ कोविंद जी हैं ये दूसरे दलित थे। क्या थे? दूसरे दलित थे। यानी कि पहले दलित राष्ट्रपति कौन बने थे? तो KR नारायण। और दूसरे दलित राष्ट्रपति कौन बने? तो रामनाथ कोविंद, जिनका अब समय जो है अभी हाल ही में नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। भारत के उसके बाद यहाँ से पोएम हमने उठाया द्रौपदी। तो द्रौपदी से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ये दोस्तों भारत में बनने वाली दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पहले तो आप जानते हैं श्रीमती प्रतिभा पाटिल, और भारत में दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और ये राष्ट्रपति में बनने वाली प्रथम आदिवासी महिला है। कैसी महिला है? आदिवासी महिला है। इसको भी नोट करेंगे। तो ये दोस्तों 15 जो हैं भारत में व्यक्तिगत रूप से ये राष्ट्रपति हैं जो आपको इस ट्रिक के द्वारा याद रखना है। उसके बाद कुछ आप नोट करेंगे यहाँ पर कि व्यक्तिगत रूप से कितने राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ है। तो 15वां राष्ट्रपति भी कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। उससे पहले 14वें नंबर पे कौन थे? श्री रामनाथ कोविंद। तो कुछ बातें जो हैं पीछे के भी पूछे जा सकते हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो 14वें नंबर पर श्री रामनाथ कोविंद थे और वर्तमान टाइम में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं जो व्यक्तिगत रूप से 15वीं राष्ट्रपति बने हैं भारत की। और निर्वाचन के हिसाब से देखें तो निर्वाचन के हिसाब से ये 16वीं राष्ट्रपति बनी है, क्योंकि दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने थे। कितनी बार बने थे? तो 2 बार। तो 2 बार बने हैं कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उनका हो गया। और 15वें यानी कि टोटल कितना निर्वाचन हुआ है? 16 बार निर्वाचन हुआ है। कितना बार हुआ है? 16 बार। 16 बार हो चुका है। तो ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में 16वीं राष्ट्रपति कौन है निर्वाचन के क्रम से, तो ये भी द्रौपदी मुर्मू हैं। और व्यक्तिगत के क्रम से तो ये भी द्रौपदी मुर्मू हैं। इस चीज़ को भी नोट कर लीजिएगा।
अब कुछ निर्वाचन से संबंधित कुछ आर्टिकल है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल 52 कहता है राष्ट्रपति का पद, यानी कि भारत में राष्ट्रपति का एक पद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पद होना चाहिए जो भारत का राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 54 कहता है निर्वाचन का मंडल, यानी राष्ट्रपति को एक निर्वाचन के लिए एक क्या होना चाहिए? मंडल होना चाहिए। अगला आर्टिकल 55 कहता है निर्वाचन की प्रणाली, यानी कि जो निर्वाचन यानी जो चुनाव है उसका सिस्टम कैसा होना चाहिए, जो भी है। तो ये आर्टिकल में आता है। अब आता है आर्टिकल 58 योग्यता, यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, ये आर्टिकल 58 कहता है। तो ये हमने राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को बताया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।